आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 क्लास 9 का जो इंग्लिश का है, तो ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड यानी एक सच्चा और अच्छा, यानी बिल्कुल भी मतलब सुंदर दिमाग। ठीक, इसका जो कहानी लिखा गया है, किसके बारे में लिखा गया है, तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में लिखा गया है। ठीक, और किसके मतलब उसका कौन सा एक्सपेरिमेंट के उपयोग से लिखा गया है, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है कि हु कुड नॉट टॉक एट द एज ऑफ 2.5, यानी कौन जो है सो इन चारों ऑप्शन में से वो मतलब एक लड़का था जो मतलब 2 यानी 2.5 साल के एज में जो है सो वो नहीं बोल नहीं पा रहा था। ठीक, तो कौन? अल्बर्ट आइंस्टाइन, एपीजे अब्दुल कलाम, बिस्मिल्लाह खां, एवलिन गिलिन। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ही था जो मतलब 2.5 साल के एज में भी अपना जो है सो अच्छे से बोल नहीं पा रही थी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 नंबर में है कि व्हाट वाज आइंस्टाइन्स फेमस पेपर ऑफ 1905, यानी जब इन्होंने जो है सो एक प्रैक्टिकल मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें मैं उसका फेमस एक पेपर 1905 ईस्वी यानी जिस समय बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय का जो है सो इसका क्या था फेमस पेपर? स्पेशल थ्योरी ऑफ फ्रीक्वेंसी, स्पेशल थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ एक्टिविटी। तो उसका जो था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का था। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है 3 नंबर में, आइंस्टाइन वाज नॉट ए बैड पपिल हाउ, यानी आइंस्टाइन जो था एक मतलब बुरे शिशु के नहीं थे, बुरे आचरण के नहीं थे। कैसे हम लोग उसको प्रेफर कर सकते हैं, कैसे हम उसको बता सकते हैं? तो ही स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट, ही स्कोर्ड ए बैड मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट, ही परफॉर्म वेल इन द क्लास, ही डिड नॉट नीड टू हिज क्लास टीचर। तो इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक, क्योंकि वो अपना जो है सो सब्जेक्ट में हमेशा एक गुड मार्क्स, अच्छा मार्क्स लाता था। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। यहाँ से पता चलता है कि वो अच्छे मतलब थे वो। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज ये क्या था? अल्बर्ट आइंस्टाइन एक जियोग्राफर था यानी भूगोलिस्ट, अगला राइटर एक लेखक था, बोलता है साइंटिस्ट, तो ये साइंटिस्ट ही था। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि इन विच ईयर आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज पब्लिश्ड, यानी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो पब्लिश किया था उन्होंने एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने कब किया था? तो 1910, 1901, 1915, 1920। तो 1915 ईस्वी को इन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया था, दिया था। ठीक, तो 3 नंबर ऑप्शन सही आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि व्हेन डिड आइंस्टाइन गेट द नोबेल प्राइज, यानी आइंस्टाइन जो है सो कब अपना नोबेल प्राइज पाई थी? 1921, 1930, 1933, 1919। 1915 के अंदर जो है इन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी और 1921 के अंदर जो है सो इसको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है आइंस्टाइन वाज मच इंटरेस्टेड इन, किस में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है, किस सब्जेक्ट को पढ़ाई में? तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स। तो फिजिक्स से बहुत ही ज़्यादा पढ़ते थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन में है कि आइंस्टाइन वाज रिमेंबर्ड एज ये, यानी आइंस्टाइन को याद किया जाता है क्या? एक विश्व नागरिक, वर्ल्ड सिटीजन यानी वर्ल्ड टी लीडर, एक मतलब विश्व के नेता, वर्ल्ड सेंट वर्ल्ड के साधु, वर्ल्ड पोइट वर्ल्ड के कवि। तो वर्ल्ड सिटीजन जो है सो राइट आंसर हो जाएगा, इसको विश्व नागरिक के नाम से जाना जाता है। 1 नंबर आपका सही आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन में है कि आइंस्टाइन वाज फेमस थ्योरी वाज, आइंस्टाइन का एक फेमस थ्योरी जो था वो क्या था? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ही था। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन में है विच यूनिवर्सिटी डिड अल्बर्ट आइंस्टाइन गेट हिज डिग्री, यानी कौन सी मतलब यूनिवर्सिटी से, कौन सी विश्वविद्यालय से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी डिग्री को प्राप्त की थी? तो कौन सी? ज्यूरिक यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, नॉन ऑफ दिस। तो ज्यूरिक यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना डिग्री प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अल्बर्ट आइंस्टाइन, यानी इनमें से कौन सा जो है सो अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक सही पॉइंट नहीं लिखा हुआ है। ठीक, तो ही वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879, ये तो सही है आपका। बोलता है हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, ये भी आपका सही है। ही वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, ये भी सही है। ही वॉज मैरिड ओनली वंस, ये आपका जो है सो गलत हो जाता है, उन्होंने एक शादी नहीं बहुत किया था, 2-3। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन में बोलता है अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न एज, क्या जीनियस, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ए नॉर्मल बल एंड
अब नॉर्मल बॉय, यानी आइंस्टाइन जो था एक नॉर्मल बॉय नहीं था, सामान्य व्यक्ति नहीं था, एक असामान्य ने उससे मतलब बहुत कम वैसे आदमी मिलते थे, उसको हम बोलते हैं असामान्य। ऑप्शन नंबर आपका 4 आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर में कि फॉर विच सब्जेक्ट वाज आइंस्टाइन अवार्डेड द नोबेल प्राइज, यानी कौन सी सब्जेक्ट से उसको नोबेल प्राइज़ को नवाजा गया था। तो इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री। तो फिजिक्स के मतलब ये महान नायक थे और फिजिक्स को ही इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि हुम डिड अल्बर्ट वांट टू मैरी राइट आफ्टर फिनिशिंग स्टडीज। तो किससे इन्होंने जैसे अफसर अपना पढ़ाई फिनिश होने के बाद किसके साथ इन्होंने शादी रचाई थी, ठीक। तो मेरी, मिलेवा, ब्रेयर, मार्गी। तो मिलेवा के साथ अपने शादी रचाई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन में द वेयर वाज आइंस्टाइन बोर्न इन द सिटी ऑफ यूएनएम ऑफ। तो कहाँ के थे, कौन सा शहर के थे। तो बल्गेरिया, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका। तो ये जर्मनी का था, ठीक। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। यहाँ से आपका ये ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है, जो आपका झारखंड बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से कंप्लीट कर लिए, ठीक। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।